हेलो फ्रेंड, मैं एडोरेबल एक्स वाईफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा। सुबी ईशिता और ईशिका को अपने घर पर इनवाइट करती हैं। आदित्य को पता चल जाता है कि सूर्य निकिता के पीछे पड़ा है। अब आगे। अगली सुबह आदित्य अपने जिम में था और एक्सरसाइज कर रहा था। वहीं उसके पीछे नील भी कैजुअल कपड़ों में ट्रेडमिल पर भाग रहा था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। वह मन में सोचता है, यह जल्लाद ना तो खुद सोता है और ना ही मुझे सोने देता है। रात में 2 बजे तक काम कराया और सुबह 5 बजे फिर से उठा दिया। अरे भगवान, कोई तो चमत्कार करो ताकि मेरा बॉस मेरा पीछा छोड़े। तभी आदित्य बोलता है, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करो। उसकी बात सुनकर नील वापस से ट्रेडमिल पर भागने लगता है। नील अक्सर आदित्य की विला में रुकता था। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद नील और आदित्य अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वह कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर सुबी और राधिका जी पहले से ही आदित्य को देख बैठे थे। सुबी आदित्य को देखकर उसकी गोद में बैठ जाती हैं और उसके गालों पर किस करके बोलती हैं, गुड मॉर्निंग मामू, यू आर सो हैंडसम। आदित्य भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। वैसे क्या चाहिए आपको जो आप सुबह सुबह ही मामू पर इतना प्यार लुटा रही हैं? उसकी बात सुनकर सुबह मुंह बनाते हुए बोलती हैं, तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं आपको प्यार नहीं करती? आदित्य मुस्कुराते हुए, किसने कहा, बल्कि मैं भी बेबी सबसे ज़्यादा प्यार आप ही से करता हूँ। आदित्य की मुस्कान बहुत प्यारी थी। अगर कोई आदित्य को इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेता तो शायद सदमे की वजह से बेहोश ही हो जाता, क्योंकि आदित्य सुबी को छोड़कर किसी और के सामने मुस्कुराता तक नहीं था। इसलिए जब वह ईशिता से हंसकर बात कर रहा था तो नील हैरान था। आदित्य के ऑफिस में लोगों ने आज तक उसकी डेविल स्माइल ही देखी थी। किसी ने उसे इसे खुलकर हंसते और बात करते हुए नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे आदित्य सुबी को कितना पसंद करता था। सुबी खुश होकर बोलती है, अच्छा तो आप मम्मा के बर्थडे पर पहनने के लिए मेरे लिए एक प्यारी सी प्रिंसेस फ्रॉक लेने चलोगे? उसकी बात सुनकर आदित्य कहता है, हाँ ठीक है, जैसा आप चाहोगे। उसकी बात सुनकर सुबी खुश हो जाती है। वह उसके दोनों गालों पर किस करके अपने रूम में भाग जाती है। उसे इतना खुश देखकर राधिका को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह आदित्य से बोलती है, आदित्य अगर तुम्हारे पास बहुत सारे उसके पास बहुत सारे ड्रेस है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है दीदी, वह तो मेरी बेटी है। उसकी बात सुनकर राधिका जल्दी जल्दी में बोल जाती है, कितना अच्छा होता अगर तुम और निकिता साथ होते, तो तुम्हारे भी अब तक 2-3 बच्चे होते और सुबह को उसके भाई बहन मिल जाते। कितना अच्छा। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वह अपने दांतों तले अपनी जीभ से काट लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी आदि। वह मुंह से निकल गया। उसकी बात सुनकर आदित्य शांति से अपना खाना खाने
लगता है और कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी नील बोलता है, अगर सर की बेटी होती तो वह बिल्कुल इशिता के जैसी होती। मुझे ना वह बॉस का ही लिटिल वर्जन लगती है। उसका गुस्सा भी इनके जैसा ही है और उसका एटीट्यूड भी। उसकी बात सुनकर आदित्य को इशिता और इशिका का ख्याल आता है। उसके दिल में उन दोनों से मिलने की तड़प हो रही थी। ये कैसे जज्बात थे इसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। तभी वह मन में सोचता है, उस रात ये बात निकिता कभी प्रेग्नेंट हुई होगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने खुद ही निकिता को गर्भ निरोधक गोली दी थी। यह याद करके उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मार देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं उसे गुस्से से जाता देख राधिका उदास होकर नील से बोलती है, यह सब मेरी गलती है। मुझे निकिता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों आदित्य निकिता को पसंद नहीं करता है, जबकि वह इतनी अच्छी लड़की है। नील, चिंता मत करिए दीदी, हो सकता है फ्यूचर में निकिता ही फिर से आपकी भाभी बने। उसकी बात सुनकर राधिका उसे घूरने लगती है तो नील बोलता है, बॉस मिस निकिता को छोड़ देने की गिल्ट में है, क्योंकि अब वह उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो? वह क्या आदित्य निकिता से शादी करना चाहता है? क्या वह उससे मिला? उसके इतने सारे सवाल सुनकर नील बोलता है, आराम से मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। नील उसे निकिता के कंपनी ज्वाइन करने और आदित्य का उसके प्रति व्यवहार सब बताता है, जिसे सुनकर राधिका खुश हो जाती है और बोलती है, हे माता रानी, अगर यह सब सच हुआ तो मैं आपको नील की 1 महीने की सैलरी भेंट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर नील के मुंह से खाना बाहर आ जाता है और वह खांसते हुए बोलता है, यार दीदी, आप मेरी सैलरी क्यों कुर्बान कर रही हो? अगर देनी ही है तो अपनी दो ना राधिका, यह तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे सब कुछ देर से बताने की। नील अपने मन में, यह दोनों भाई बहन एक जैसे ही। आदित्य का रूम। आदित्य सारा सामान गुस्से से इधर उधर फेंक रहा था। उसे आज रियलाइज हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह कसकर अपने बाल खींचते हुए बोलता है, मैं एक लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ? मैंने एक गलतफहमी की वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी दी गई सीख भूल गया कि कुछ भी हो जाए पर कभी किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव मत करना। पता नहीं मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा और क्या निकिता कभी मुझे माफ़ कर पाएगी। आदित्य को इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था, पर उसने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके निकिता को अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहेगा। तभी बेड पर पड़ा हुआ उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वह देखता है तो उसके किसी आदमी का फ़ोन आ रहा था। वह फ़ोन रिसीव करता है और उस आदमी की बात सुनकर अपनी मुठियाँ कस लेता है और बिना कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वह आज ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने वाला
था। नील पहले से ही वहाँ पर था। कुछ देर बाद राधिका को किसी की कॉल आती है और वह थोड़ा परेशान हो जाती है। आदित्य ने से बात करने के लिए वह स्टडी रूम में जाने लगती है। तभी स्टडी रूम से आता हुआ नील उसे दिखाई देता है। वह नील से बोलती है, आदित्य के सबसे बड़े दुश्मन को आदित्य का सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। उसकी बात सुनकर नील कंफ्यूजन से उसे देखने लगता है। तो आदित्य का कौन सा राज पता चला है, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी माय एडोरेबल एक्स वाइफी। धन्यवाद।